नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। केंद्रीय बलों की सुरक्षा में मतदान केंद्र पर पहुंचा मृत बीजेपी एजेंट का परिवार। कुछ बिहार के ब्लॉक नंबर 1 के फोलीमारी ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 38 पर बीजेपी एजेंट माधव विश्वास की मौत के बाद इलाके में शोक की लहरें। बूथ संख्या 38 पर आज पुनः मतदान है। इधर मृतक के परिजन दहशत में है। हालांकि वे वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाना चाहते थे, लेकिन डर के कारण माधव विश्वास का परिवार जाने की हिम्मत न जुटा सका। जैसे ही मीडिया उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मतदान केंद्र पर जाने के लिए सुरक्षा की मांग की। अनंत पुलिस प्रशासन की मदद से उन्हें पुलिस वैन से मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया। केंद्रीय बलों की सुरक्षा और पुलिस की मदद से उन्होंने मतदान केंद्र पर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। देर रात मंत्री सबीना यास्मीन की गाड़ी पर हमला। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में विपक्ष ने स्ट्रांग रूम पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबर सुनकर राज्य की सिंचाई विभाग की मंत्री सबीना यास्मीन और तृणमूल प्रत्याशी हिसामुद्दीन अहमद रविवार देर रात मालदा की मोथाबाड़ी हाई स्कूल पहुंचे, लेकिन विपक्ष के उपद्रवियों ने देर रात मंत्री की गाड़ी पर हमला बोल दिया। कार का शीशा भी तोड़ दिया। मंत्री सबीना यास्मीन और 2 अन्य तृणमूल उम्मीदवार बाल बच गए। ऐसे में रात में मोथाबाड़ी थाने की भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने स्थिति को संभाला। बाद में मालदा के जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इस घटना पर मंत्री सबीना यास्मीन ने बेहद चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के आसपास मालदा में कांग्रेस सीपीएम गठबंधन और भाजपा मिलकर तृणमूल के खिलाफ आतंक फैला रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। इस्लामपुर में चुनाव के बाद भी हिंसा जारी है। तृणमूल मंदिर दर्रे के बीच झड़प में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए डंडा उठाया। घटना से आसपास के इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी मिली है कि रुइया गांव का एक तृणमूल कार्यकर्ता आज सुबह बाजार गया था। आरोप है कि वहां निर्दलीय पार्टी के समर्थक ने तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। ये खबर रुइया गांव में फैल गई और झड़प शुरू हो गई। घर में तोड़फोड़ की घटना में तृणमूल प्रत्याशी समेत दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। इस्लामपुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। दस्तावेज छीने जाने के कारण जलपाईगुड़ी जिले के कई इलाकों में लोग नहीं कर पाए मतदान। राजगंज ब्लॉक के जूमागस इलाके में पुलिस और तृणमूल आश्रित उपद्रवियों ने सीपीएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समर्थकों पर चुनाव के बाद से लगातार हमले कर रहे हैं। हमले शनिवार रात से रविवार रात तक कई चरणों में किए गए। आरोप है कि पुलिस के गठबंधन प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ की पैसा समेत सभी जरूरत कागज लूट कर ले लिए गए। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दोबारा चुनाव में वोट देने जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी है। घटना के बाद से कई कार्यकर्ता समर्थक बेघरे। जूमागस और चतुरागज खोवरकाटा गाँव में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दस्तावेज छीने के जाने को लेकर कई लोग इस दिन मतदान नहीं कर सके। जलपाईगुड़ी जिले के विशेष पर्यवेक्षक सुजाता बसु ने पुनः मतदान के दिन सोमवार को जूमागस के उस बूथ का दौरा किया। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों ने उनके सामने तृणमूल और पुलिस की बर्बरता का मुद्दा उठाया। सुजाता बसु ने मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। सिर पर पट्टी बांधकर पुनः मतदान के पहुंचे बूथ लुटेरों के हमले में पीड़ित भाजपा प्रत्याशी के पिता। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर के हकीमपाड़ा बूथ संख्या 18/225 पर सोमवार को पुनः मतदान चला। आरोपी के शनिवार दोपहर बूथ लुटेरों के एक समूह ने इस बूथ पर हमला कर दिया। क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के पिता सिकंदर राय अन्य लोगों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को दोबारा वोटिंग के बाद इस वरिष्ठ मतदाता ने मीडिया के सामने शनिवार की घटना का जिक्र किया। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक रहा है। कुछ बिहार की सिताई विधानसभा में बूथों के पास बम विस्फोट, दहशत में मतदाता। कुछ बिहार की सिताई विधानसभा के शिवेश्वर 6/172 बूथ पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बूथ के बगल में बमबाजी जारी है। सुरक्षा घेरे में केंद्रीय सेना के जवानों की मौजूदगी में सोमवार की सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हालांकि मतदान केंद्र के पास बम धमाकों की आवाज से मतदान केंद्र पर आए मतदाताओं में दहशत फैल गई है, लेकिन सेंट्रल फोर्स के जवान आम लोगों को आश्वस्त करते हुए मतदान के लिए प्रोत्साहित किए। राज्यसभा के पार्टी के नामांकित उम्मीदवार बने प्रकाश चिकबड़ाई। ये पहली बार है कि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अलीपुरद्वार से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। वह है प्रकाश चिकबड़ाई। वर्तमान में वह अलीपुरद्वार तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। से लेकर तृणमूल कांग्रेस के पंचायत सदस्य, उसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद अब उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है।
प्रकाश चिकबड़क ने कहा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैंने उसे ईमानदारी से निभाया है, आगे भी निभाऊंगा।